हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और ये आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। और ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है जो VLW का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। A train moving at a rate of 36 km per hour crosses a standing man in 10 seconds. It will cross a platform 50 meter long in। एक ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रेट मतलब स्पीड, और वो क्रॉस कर रही है एक स्टैंडिंग मैन को 10 सेकंड्स में। हमने बताना है कि ये 55 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सॉल्यूशन। हम स्पीड को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम भी सेकंड्स में दिया है और ये भी मीटर में ही है। तो हमारे पास स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको मीटर पर सेकंड करेंगे, ये आएगा 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब हम 18 से 36 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। तो हमारे पास 2 इंटू 5 आया ऊपर, 2 इंटू 5 तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई स्पीड ट्रेन की। अब हम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लगेगा, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ तो हमारे पास है लेकिन ट्रेन की लेंथ नहीं है, तो हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे पहले। लेंथ ऑफ ट्रेन, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है। जब किसी पोल या किसी मैन को क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसके जो डिस्टेंस कवर उसने किया होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। तो ये आएगा डिस्टेंस के बराबर जो ट्रेन ने कवर किया है वन मैन को, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, आया 10, एंड टाइम हमारे पास है 10 सेकंड्स। तो ये आया हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन 10 इंटू 10 100 मीटर्स। हमारे पास लेंथ ट्रेन की भी आई, प्लेटफॉर्म की भी आई, तो वो इन दो की लेंथ होगी डिस्टेंस, और हमने टाइम निकालना है तो, और हमारे पास स्पीड भी है। Therefore required time to cross the platform, तो वो कितना होगा? ये होता है डिस्टेंस, ये टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे किसके बराबर आएगा जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो? तो आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। ये कैसे है? ये फार्मूला है, मैं वो बताऊंगा पीछे, वो शायद तब मैंने लिखा नहीं था, बाद में लिखा है मैंने वो फार्मूला क्या है? अ ट्रेन, ये फार्मूला 25, ये मैंने बाद में लिखना है, ये नोट डाउन कर देना आप भी। इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ x मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म और टनल और ब्रिज ऑफ लेंथ y मीटर विद द स्पीड u मीटर पर सेकंड इन t सेकंड्स, देन टाइम इक्वल टू। तो अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है जिस ट्रेन की लेंथ है x मीटर, और वो क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज को जिसकी लेंथ है y मीटर, तो जो टाइम कितना और स्पीड है ट्रेन की, तो जो टाइम होगा तो वो किसके बराबर आएगा? x प्लस वाई अपॉन u। तो x है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, उसको ऐड करना है जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है या टनल है। तो हमारे पास क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म है, वही हमने किया अपॉन स्पीड। अब लेंथ ऑफ ट्रेन हमने ऊपर निकाली, वो कितनी आई? 100 मीटर या 100, प्लस उसके बाद ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है 55 मीटर प्लस 55, और स्पीड हमने निकाली 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 10। तो ये आएगा 100 प्लस 55 155 अपॉन 10, तो
जब पॉइंट में करेंगे तो नीचे 1 0 है तो ये बने, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 15.5, मतलब एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट की ओर पॉइंट लगेगा। हमारे पास आया 15.5 सेकेंड्स, तो ये टाइम आया 15.5 सेकेंड्स। तो यही हमने निकालना था कि प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, he would have walked 1 kilometer more in the same time. What is the distance in kilometer traveled by him at 10 kilometer per hour in the same time? एक बंदा है, वो अगर 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखता है तो वो 1 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, उस स्पीड से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है जितना उसने 10 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया था। मतलब 10 किलोमीटर की स्पीड से जितना उसने कवर किया है डिस्टेंस, उससे 1 किलोमीटर वो ज़्यादा कवर करता है जब वो वॉक करता है 12 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। तो हमने बताना है व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम। हमने बताना है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मतलब हमें टाइम यहाँ पे पता नहीं है, टाइम पहले निकालेंगे उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम ये लेट करेंगे, जो हमें निकालना है लेट द डिस्टेंस कवर्ड एट स्पीड, ये स्पीड है, एट स्पीड 10 किलोमीटर पर, और ये हमने कितना लिया डिस्टेंस x किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी किलोमीटर, मतलब सारा है किलोमीटर और में। तो हम इसको किलोमीटर ही लेट करेंगे। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे टाइम सेम है, यह टाइम इज सेम, ये मैं लिखूंगा ऐसे ही ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो जब इसने पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से ये 12 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से चला तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया तो तब भी टाइम T1 लगा था उसको, और जब उसने 12 किलोमीटर तो तब टाइम T2, लेकिन टाइम सेम है, T1 = T2, ठीक है। टाइम दोनों कंडीशन में उसको बराबर ही लगा है, तो हमने ये कंडीशन यूज करनी है, T1 = T2, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा दैट इज T1 = T2, ये सिर्फ समझ के लिए मैंने लिखा, अदरवाइज आप डायरेक्ट वो इक्वेशन बनाओगे। तो अब देखो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी हम यूज करेंगे। अब T1 टाइम, पहले वो 10 किलोमीटर वाली कंडीशन यूज करेंगे हम। तो डिस्टेंस क्या हमने किया है 10 किलोमीटर की जब स्पीड थी, तो हमने लेट किया है डिस्टेंस x किलोमीटर, आया x, क्योंकि टाइम हमने डिस्टेंस अपन स्पीड लिखा तो डिस्टेंस की जगह हमने x लिखा। और इस वक्त स्पीड कौन सी है 10 किलोमीटर पर आवर ये वाली, तो आया स्पीड ये। तो राइट साइड जब उसने दूसरा वाला ये वाली स्पीड ये यूज की 12 किलोमीटर वाली, तो स्पीड तो आएगी 12, शायद नज़र नहीं आया होगा आपको। तो ये x कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। जैसे T1 जब पहले उसने चला, T1 टाइम और T2 टाइम सेम है, तो पहले जब 10 किलोमीटर की स्पीड से चला तो हमने वो लेट किया कि उसने x डिस्टेंस कवर किया, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही हमने लिखा डिस्टेंस की जगह x और स्पीड है तब 10 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो जब जाता है तो उसको स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड रखा हमने 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस की कंडीशन क्या है, वो 1 किलोमीटर ज़्यादा, पहले से 1 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल वॉक करता है। तो पहले कितना था x, इससे ज़्यादा 1 किलोमीटर तो बनेगा x + 1। बस यही एक इक्वेशन समझने वाली थी, तो ये क्वेश्चन अब निकल गया हमारा। सिर्फ ये T1 टाइम सेम है, वहाँ से हमने T1 = T2, T1 के लिए लिखा फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x स्पीड, ये T2 के लिए ये फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन इसका डिस्टेंस है x + 1 अपॉन 12, स्पीड है 12 और डिस्टेंस है हमारे पास इस वक्त x + 1 किलोमीटर। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 12 × x 12x, और राइट साइड क्या आएगा 10 × x 10x + 10, दिस इम्प्लाई 12x, x वाली टर्म एक साइड लेंगे, इसको इस साइड लेंगे, -10x = 10, दिस इम्प्लाइज 2x = 10।
तो यहीं से हमारे पास x निकल आएगा, x इक्वल टू 10/2, तो ये आएगा 5। तो ये क्या आया हमारे पास 5 किलोमीटर। तो x क्या लेट किया था हमने, डिस्टेंस कवर एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही हमने निकालना था, x की वैल्यू हमने निकालना था। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड एक ही बात है, ट्रेवल्ड एट 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड वो था x किलोमीटर, और x की वैल्यू आई हमारे पास 5, तो ये आया 5 किलोमीटर। तो ये था आंसर। सिर्फ ये मेन स्टेप समझने वाला था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 38। Two buses are moving towards each other with speed of 20 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दो बसेस एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और फर्स्ट एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू बसेस 1 सेकंड बिफोर दे कोलाइड। तो वो एक दूसरे मतलब वो आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कोलाइड करेंगी, जहाँ पे ये टकराएंगी, तो 1 सेकंड बिफोर, मतलब ये कोलाइड होने से पहले 1 सेकंड उन दो के बीच कितना फासला होगा, कितना डिस्टेंस होगा मीटर्स में, ठीक है। वो हमने निकालना है। ये किसी टाइम पे कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने से 1 सेकंड पहले हमने वो उनका डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे लग रहा है थोड़ा, बट ये इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हम दो बसेस आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड वो उनकी ऐड हो जाती है, यह हमने फार्मूला पढ़ा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ बसेस, स्पीड ऑफ बसेस, दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो एक की है 20 और दूसरे की है 34, तो आया 20 + 34 किलोमीटर पर आवर। तो 20 + 34 कितना होता है, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन हमें मीटर्स में पूछा है, इसलिए इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। हमने फासला मीटर में निकालना है। तो मीटर में कैसे निकालते हैं, अब बहुत बार हमने यूज़ भी किया हो ये फार्मूला। वो होता है 1 किलोमीटर पर आवर होता है A × 5/18। तो यहाँ A की जगह 54 है, फिर 1 किलोमीटर पर आवर होता है A × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे है A की जगह 54 किलोमीटर पर आ रहा है, 54 × 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इससे ये डिवाइड होता है कम्प्लीटली, 8 3 = 54, तो हमारे पास आया 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ गई रिलेटिव स्पीड बसेस की। अब ये समझना पॉइंट यहीं से निकल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा, वो क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। स्पीड अगर है पर 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करते हैं बसेस, 15 मीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो कोलाइड होने से 1 सेकंड पहले, मतलब टकराने से 1 सेकंड पहले उनका डिस्टेंस कितना होगा, वो यही 15 मीटर होगा। वो इतना होगा जितने उन्होंने 1 सेकंड में ट्रैवल किया होगा। तो 1 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 15 मीटर। तो वही 15 मीटर इसका आंसर होगा। इतना ही था ये। अगर ऐसे नहीं आ रही है समझ, फिर डिस्टेंस वाले से देखो। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम उन्होंने बोला था कि 1 सेकंड पहले कितना होगा ये डिस्टेंस। तो टाइम हमारे पास 1 सेकंड है क्वेश्चन में, तो 15 × 1 ये आएगा 15 मीटर्स, ठीक है। लेकिन ये यहीं से निकल जाता है, यहीं से समझ, मतलब स्पीड है पर सेकंड 15 मीटर, तो 1 सेकंड पहले कितने होगा, कितना फासला होगा, वो 15 मीटर का होगा। क्योंकि उस सेकंड में वो 15 मीटर ट्रैवल करेंगे, तो वो कोलाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। इफ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। और हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ये मैंने बताया डाउन स्ट्रीम क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, जब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्विमर भी जा रहा है।
तो वो स्पीड हमने निकालनी है। और अप स्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विमर आ रहा है, वो स्पीड भी निकालनी है। और जो विद द स्पीड ऑफ इतने, तो जो रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्विमर वो कितनी है, उसकी 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट, स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमने निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। देयरफॉर ये फार्मूला होता है स्पीड डाउन स्ट्रीम, पहले ये देखेंगे हम, एंड फिर स्पीड अप स्ट्रीम। इसके लिए वो फार्मूला होता है, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है और स्पीड अप स्ट्रीम वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 22 आपने पढ़ा होगा ये पहले। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y, देन स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, वहाँ बोट की जगह है स्विमर और स्विमर की स्पीड है स्टिल वाटर में, यहाँ पे x है, वहाँ 9 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड है y, दैट इज रिवर की स्पीड है यहाँ पे y, तो वहाँ पे है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों का ऐड, x प्लस वाई, दोनों स्पीड का ऐड। और स्पीड अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई, मतलब x किसके लिए है, जो बोट की स्पीड है दैट इज स्विमर की, वहाँ पे स्विमर होगा, स्विमर की स्पीड में से माइनस करना है स्ट्रीम की स्पीड को। किस केस में, जब अप स्ट्रीम हमने निकालना होगा स्पीड अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में ये ऐड होती हैं, तो बस ये हमने यूज़ करना है उधर। तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ऐड हो जाती थी, तो स्पीड ऑफ स्विमर प्लस स्पीड ऑफ ये, तो ये आएगा 9 + 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये बनेगा 15 किलोमीटर पर आवर। और अप जब स्पीड अप स्ट्रीम करते थे तो हम स्विमर की स्पीड में से, वहाँ पे बोट था तो उसकी स्पीड में से माइनस करते थे रिवर की स्पीड, 9 - 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 9 - 6 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम भी निकली और अप स्ट्रीम भी निकली हमारी। क्वेश्चन नंबर 40, अ स्विमर स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पॉइंट है, तो स्विमर की स्पीड डाउन स्ट्रीम है 11 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब वो पानी की डायरेक्शन में स्विम करता है तो उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमने निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर, जब वो ऑपोजिट जाएगा पानी की डायरेक्शन में तो वो स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो मैंने पीछे भी लिखाया है, तो वो मैं यहाँ भी वो मेंशन करूँगा। वी नो दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर होती है, 1/2 स्पीड डाउन स्ट्रीम ठीक है, बाहर है 1/2 स्पीड डाउन, और इसमें से हम माइनस करते हैं स्पीड अप स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे हमें ये वाला भी दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी दिया है, हमने ये निकालना है। ठीक है, तो हम पहले वैल्यूज पुट करेंगे। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है हमारे पास, गिवन 1.5 किलोमीटर पर आवर और 1/2 आया ऐसे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में स्पीड डाउन स्ट्रीम है 11, तो हम 11 लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस स्पीड अप स्ट्रीम जो हमने निकालनी भी है, क्योंकि ये हमने निकालनी है, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर। दिस इम्प्लाई 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इसको इधर को लेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3, 1.5 × 2 3 के बराबर होता है, मतलब डेढ़ नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो अगर ऐसे भी ना समझ आए तो 2 × 5 = 10 का 0,
10 का 0 तो लगा पॉइंट, फिर 2 1 10 का 0 तो कैरी 1 तो इधर लगा पॉइंट, ठीक है। तो फिर 2 1 2 और कैरी वाला 1 बना 3.0, इसको हम 3 लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये आपको डायरेक्ट भी पता होगा कि डेड नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बनेगा। तो राइट इसको इधर किया, फिर अंदर क्या बचा हमारे पास 11 माइनस स्पीड अपस्ट्रीम, और हमें निकालना क्या है स्पीड अपस्ट्रीम। दिस इम्प्लाइज स्पीड अपस्ट्रीम निकालना है तो इसको इस साइड लेंगे, ये माइनस है, इस साइड प्लस हो जाएगा। स्पीड अपस्ट्रीम इक्वल टू, तो राइट साइड क्या आएगा 11 को उधर ही रखेंगे, इस 3 को इस साइड लेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। तो यही हमने निकालना था स्पीड अपस्ट्रीम, तो ये आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 41, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज के लेक्चर का, इस लेक्चर का। समीर कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 24 hours and can come back covering the same distance in 34 hours. If the stream flows at the rate of 12 km per hour, find the speed of Sameer in still water. समीर जब डाउन स्ट्रीम जाता है, स्विम करता है डाउन स्ट्रीम के लिए, तो वो कोई डिस्टेंस कवर करता है 24 आवर्स में, और जब वो वापस आता है मतलब स्पीड उसकी अपोजिट हो जाती है स्ट्रीम की स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस वो कवर करता है 36 आवर्स में। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमने समीर की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला नंबर 23, वो क्या है वो मैं बताऊंगा, तो वो हमने यूज करना है। ये रहा फार्मूला नंबर 23। अ मैन रोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, वहां पे भी था समीर रोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन, यहाँ पे x है तो वहां पे 24 आवर्स था। ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन t1 टाइम लेट, नहीं ये वाला हम करे थे। अ मैन रोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन x hour एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन y hour। तो डाउन स्ट्रीम वो जाता है तो x hour में पहुंचता है, और वापस जब आता है तो y hour में, तो वहां पे 24 और 36 है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो वहां पे स्ट्रीम की स्पीड भी गिवन है। देन द स्पीड ऑफ द मैन इज गिवन बाय, तो मैन की स्पीड ये फार्मूला बताएगी, तो वहां पे समीर की स्पीड हमने निकालनी है। 23 तो ये देख लेना, ये मैंने कराया हुआ है, तो वहां में सीधा अब ये वैल्यू पुट करूंगा इस फार्मूले में, तो बस। और यहाँ पे है हियर, जब उस फार्मूले से कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ वहां पे था x आवर में जाता है डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे है 24 आवर, तो x की वैल्यू आई 24। फिर वापस आता था वहां पे है y आवर्स फार्मूले में 24 आवर 36 आवर। उसके बाद है स्पीड किसकी दी हुई है हमारे पास, ये स्ट्रीम की, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्वेश्चन में उधर लेट किया गया है a, तो मैं a भी रखूंगा क्योंकि फार्मूले में हमने ये वैल्यू वैसे ही पुट करनी है। तो ये कितनी है a की वैल्यू, यहाँ पे है 12 किलोमीटर पर आवर। और वहां पे था देयरफॉर स्पीड ऑफ मैन, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ समीर जो हमने निकालनी है। देयरफॉर स्पीड ऑफ समीर, वो था कुछ फार्मूला a इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। a की वैल्यू है हमारे पास 12, करो पुट, जो हमने पीछे किया a की वैल्यू है 12, और x पहले वो डाउन स्ट्रीम जाता था 24, तो x की आई 24, वापस आता है 36, y की आई 36 अपॉन में y माइनस एक्स, दैट इज 36 माइनस 24। तो ये आया हमारे पास 12, 34, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे सीधा इंटू लिखेंगे, 12 इंटू 34 प्लस 36 60 डिवाइडेड बाई 36 माइनस
24 तो आया 12, तो 12 कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 60। तो स्पीड क्या है इस मिरर की, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। 7 लेक्चर बड़े लेक्चर आए इस पे, और हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। जिस भी एंगल से एग्जाम में आएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सिर्फ आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो अब आगे आप तक है। तो होप आपको समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।